मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ रहा हूँ। मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ रहा हूँ। मुझे बचाना खुदा की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी ज़िंदगी। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। ये कहानी कोई फिल्मी नहीं, उस मासूम बच्चे की आप बीती है जो अपने दर्द को बयान नहीं कर सकता। 11 महीने का वो मासूम जो हंसने और रोने के अलावा कुछ नहीं जानता। उसको एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जिसके दर्द की पीड़ा को वह महसूस तो कर सकता है मगर बोल नहीं सकता। या खुदा रहम कर ऐसे मासूमों पर, ये जुल्म की इंतहा क्यों। ऐसे गरीबों मजलूमों पर रहम फरमा जिनकी औकात में इस मर्ज का इलाज कराना संभव नहीं। ऐ दुनियावी लोगों, तुम्हें तो खुदा ने तमाम सलाहियतों से जहां नवाजा है तो वहीं दौलतमंद और दिलवाला बनाया है। तो इस मासूम की मदद में आगे आओ। नेक बंदों, नेकी कर खुदा की नज़र में खुददार बनो। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के शहर निवासी मोहम्मद दिलशाद के 11 महीने के बेटे मोहम्मद जैन की। जी हाँ, 11 महीने के इस मासूम बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी 1 नामक बीमारी ने घेर लिया है। महज 11 महीने की उम्र में ही मोहम्मद जैन को ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें मांसपेशियां कमज़ोर पड़ने के साथ ही सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। बच्चे को इलाज के लिए 17.5 करोड़ यानी 17 करोड़ 50 लाख रुपए के इंजेक्शन की ज़रूरत है, जो मासूम के माता पिता के बस से बाहर है। वह लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। अपने जिगर के टुकड़े की ज़िंदगी बचाने के लिए पिता मोहम्मद दिलशाद ने देश के आगे हाथ फैलाए हैं। एक आम आदमी के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपए जितनी पहाड़ जैसी रकम जुटा पाना करीब करीब नामुमकिन सा है। बच्चे के माँ बाप पैसा कहाँ से लाएंगे, इसी चिंता में दिन रात कट रहे हैं। मोहम्मद दिलशाद को उम्मीद है कि लोग उनके बेटे के इलाज में मदद के लिए आगे जरूर आएंगे। आइए जानते हैं कि आखिर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी 1 नामक बीमारी क्या होती है। देखिए जनवाड़ी न्यूज संवाददाता सलीम सिद्दीकी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कुपोषण इस देश की गंभीर समस्याओं में से एक है, आप सब जानते हैं। लेकिन जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनके अगर हम खान पान पर ज़रा भी ध्यान दें तो इस कुपोषण से निजात मिल सकती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको एक ऐसी बीमारी जकड़ लेती है जिससे निजात का कोई ज़रिया बहुत मुश्किल बन जाता है। दरअसल इस वक्त मेरठ में एक ऐसा बच्चा इसी बीमारी से पीड़ित है। इस बच्चे को डॉक्टरों ने बताया है कि स्पाइनल मस्कुलर टाइप 1 बीमारी हुई है और ये ऐसी बीमारी है जो
हज़ारों और लाखों बच्चों में से किसी एक को होती है। बदकिस्मती से ये बीमारी इस बच्चे को हुई है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने कई टेस्ट इसके करवाए। उन टेस्टों में इस बीमारी का पता चला। दरअसल इस बीमारी का एक ही इलाज है और वो है सिर्फ एक इंजेक्शन। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। दरअसल जो इंजेक्शन की कीमत है वो लाखों में नहीं, हज़ारों में नहीं, करोड़ों रुपए में है। 17.5 करोड़ रुपए का ये एक इंजेक्शन है जो इस बच्चे को लगना है। इसमें ख़ास बात और है कि इस बच्चे की उम्र अभी तकरीबन 1 साल है और 2 साल तक, यानी जब ये बच्चा 2 साल का हो जाएगा, 2 साल से पहले तक इस बच्चे को ये इंजेक्शन देना ज़रूरी है। अगर 2 साल की उम्र से पहले इस बच्चे को ये इंजेक्शन लग जाता है तो इसकी ज़िंदगी की उम्मीद हम कर सकते हैं, वरना इसके माँ बाप बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो शासन से, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि बच्चे की, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सब जानते हैं कि इतना पैसा अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। आइए पहले हम इनके पिताजी से बात करते हैं इस बच्चे की बीमारी के बारे में। मेरे साथ हैं मोहम्मद दिलशाद, हम उनसे बात करते हैं। दिलशाद, ये बताइए कि इस बच्चे को जो ये बीमारी हुई है आपको कब पता चला, मतलब कितनी इसकी उम्र थी जब आपको पता चला इसके बारे में? ये जब 10 साल का था तब हमें पता लगा कि इसको 10 साल 10 महीने का 10 महीने का था, तब इसको हमें पता लगा कि इसको SMA टाइप 1 है और ये कंफर्म हुआ 21 नवंबर 2023 में। अभी इसकी एक्चुअल उम्र कितनी है? ये 11 महीने का हो जाएगा आने वाली 21 तारीख को। तो आपकी जैसे डॉक्टरों से बात हुई है, एम्स के डॉक्टरों से बात हुई है, लोकल डॉक्टरों से बात हुई है, क्या कहते हैं कि इंजेक्शन के अलावा कोई और मसला है, कोई और मसले से हल हो सकता है इसका क्या? नहीं, उनका कहना यही है कि इसको ज़ोलगेज़मा नाम का इंजेक्शन है, वो इसको 24 महीने से पहले लगना है। अगर 24 महीने से पहले नहीं लग पाता है तो शायद बच्चा 2nd बर्थडे पे जीवित ना रहे। तो आपकी तरफ से क्या कोशिश है, क्योंकि देखिए 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन एक बहुत बड़ी अमाउंट है, आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? हमने एक NGO से जुड़ करके एक फंड रेज करना शुरू कर दिया है, बट उसमें अभी लोग हमें उसको फेक समझ रहे हैं। हमने शासन प्रशासन से आज हमने चिट्ठी लिखी है, हमने जिलाधिकारी को भी हमने एक ज्ञापन दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि योगी सरकार, भारत सरकार इसमें हमारी मदद करे। तो सांसद राजेंद्र अग्रवाल के ज़रिए भी आपने कोई मैसेज गवर्नमेंट को पहुंचाया है? जी, सांसद जी के ज़रिए हमने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 1 महीने में लगभग आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसमें इंजेक्शन मतलब लगेगा या नहीं लगेगा। जैसा आपको इन्होंने बताया दिलशाद ने कि शासन प्रशासन तक इन्होंने अपनी एप्लीकेशन पहुंचा दी है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल के ज़रिए इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अवगत करा दिया है, क्योंकि इस तरह के केस बहुत कम देखने को मिलते हैं। लिहाजा इस तरफ शासन का, प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का ध्यान बहुत कम जाता है। लेकिन ये केस क्योंकि अब भारत में एकाएक थोड़े बढ़ने लगे हैं, मिलने लगे हैं, तो अब गवर्नमेंट का ध्यान यकीनन इस ओर भी जाएगा। दिलशाद की एप्लीकेशन शासन में कहाँ तक एक्सेप्ट होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्योंकि ये एक पसमानदा समाज से आते हैं, दिलशाद एक पसमानदा समाज से आते हैं और सरकार का ध्यान पसमानदा समाज की ओर भी है। हम यूँ नहीं कह रहे कि इलेक्शन नज़दीक है तो सरकार इसको भुनाना चाहेगी, लेकिन एक इंसानियत के नाते अगर सरकार इस ओर ज़रा भी ध्यान देगी तो इसका फ़ायदा भी सरकार को भी मिलेगा और इसके घर वालों को भी मिलेगा और इसकी बच्चे की ज़िंदगी बचेगी। अभी आपने देखा कि 11 महीने के छोटे से बच्चे जैन को, जो कि एक ऐसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज बहुत महंगा है। इस बारे में हम डॉक्टर उमंग अरोड़ा से जानेंगे कि जो बीमारी है क्या इसका इलाज सिर्फ इंजेक्शन है या कोई दूसरी तरह से भी इसका इलाज पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, जो बच्चा मेरठ में किदवई नगर में है जैन, उसको स्पाइनल नाम से जो बीमारी हुई है तो उसका इलाज केवल इंजेक्शन ही है जो कि 17.5 करोड़ रुपए का, या किसी दूसरी तरीके से भी इसका इलाज संभव है? देखिए, अगर परमानेंट इलाज कराना है तो यही एक उसमें इंजेक्शन ही है जो उसको ठीक कर सकता है। ये इंजेक्शन पूरी तरह से इसको ठीक कर सकता है। इस बीमारी में ये देखा गया है, इसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं और ये बड़ी ही एक तो वांशिक बीमारी है, बहुत ही
रेयर बीमारी है, बड़ी कम देखने को मिलती है, लाखों हज़ारों बच्चों में एक बच्चे में होती है और ये 4 प्रकार की होती है। जो पहले 2 प्रकार हैं वो बिल्कुल ही शिशु में या बच्चे में होता है और इसमें जो बच्चे के मेरुरज्जा में एक सेल होते हैं मोटर न्यूरॉन, वह सेल जो हैं करंट देते हैं मांसपेशियों को काम करने के लिए, लेकिन वो सेल SMN जीन के ना होने की वजह से या त्रुटि होने की वजह से इन जीन्स में ये कार्य नहीं करते और इससे मांसपेशियों को करंट नहीं मिलता, तो उसमें एट्रोफी हो जाती है, यानी कि वह छोटे साइज़ के हो जाते हैं या अपनी कार्यशीलता भूल जाते हैं। उससे धीरे धीरे जो बच्चा है, जो शुरू में जिनको टाइप 1 होती है, हॉफमैन जिसे कहते हैं, उसमें वो बच्चा दूध भी नहीं पी पा सकता और वो अपना दूसरा साल भी नहीं देख पाता। तो ऐसा व्यतीत होता है, प्रकट होता है कि ये वाली टाइप 1 वाली बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक जीन्स को चेंज करना है, यानी कि इस इंजेक्शन द्वारा ही इसको ठीक किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने टाइप 1 की बात कही, तो इस बच्चे को भी टाइप 1 बीमारी है, तो अगर हम देखें कि इसको इंजेक्शन ये कहा गया है कि 2 साल से पहले लगना ज़रूरी है, अगर इसमें टाइम ओवर होता है तो क्या बच्चे की जान को ज़्यादा खतरा है? देखिए, मैंने जैसे बताया कि ये मांसपेशियों की बीमारी है और जीन्स की बीमारी है। अगर जीन्स नहीं है या जीन्स में त्रुटि है तो वह हमारे पूरे शरीर को धीरे धीरे ख़त्म कर जाएंगी, क्योंकि मांसपेशी जब काम नहीं करेंगी और छोटी हो जाएंगी और कार्य करने लायक नहीं रह जाएंगी, तो आप सोचिए कि पहले तो उसकी हाथ पैर काम नहीं करेंगे, फिर वह फेफड़ों की तरफ बढ़ेगी तो सांस की दिक्कत आ जाएगी, फेफड़े पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे वह सांस की मशीन पर चले जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, सब हो जाएगा और फिर जान का बचना मुश्किल है। भूदेव शर्मा नामक एक बालक सहारनपुर का एक बहुत ही बुरी बीमारी से ग्रस्त था, जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। और यह बीमारी बुरी इसलिए भी है, एक तो बीमारी खुद में बहुत बुरी है, इसमें मसल आदमी के काम करना बंद कर देते हैं, बच्चे के काम करना बंद कर देते हैं, ना वो चल पाता है, ना अपने जीवन कार्य का कुछ कर पाता है और उसका जीवन जीवित रहना ही नामुमकिन हो जाता है। उसके साथ ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी इसके साथ है कि ये बीमारी जो है, इसका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है। पहले तो असंभव था, किंतु अब जब संभव हुआ है तब भी करोड़ों में इसका इलाज होता है और भूदेव के केस में भी 17.5 करोड़ रुपए लगे इलाज के। और यह इलाज केस जो इसका हो पाया बच्चे का, उसके लिए कई लोग लगे रहे और उसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का रहा, जिनकी वजह से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की टीम पूरी मशक्कत करके इसका ट्रीटमेंट कर पाई है और अब हम समझते हैं कि भूदेव आगे का जीवन अच्छा काट सकेगा। यह एक उदाहरण है जब समाज और राष्ट्र और देश के अलग अलग समूह मिल जाए तो बुरी से बुरी बीमारी और गरीब से गरीब बच्चे का इलाज संभव कर सकते हैं। कैमरामैन विवेक तोमर के साथ सलीम सिद्दीकी, जनवाणी न्यूज़, मेरठ। क्राउड फंडिंग के माध्यम से हम एक मासूम की जिंदगी बचा सकते हैं। तो आइए हम सभी लोग मिलकर सोशल मीडिया के माध्यम से मदद की अपील करते हैं। एक बुरा नाम होना चाहिए। एक बुरा नाम होना चाहिए।